Hi guys, welcome to the 15th tutorial of the Ultimate Guitar Course. आई होप आपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और अपनी स्किल्स में कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे होंगे। तो आज हम फाइनली सीखने वाले हैं म्यूज़िक कॉम्पोजिशन। म्यूज़िक कॉम्पोजिशन यानी कि आपको अगर खुद से अपना कोई म्यूज़िक बजाना हो तो आप अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से, अपनी कॉर्ड्स की नॉलेज से, अपनी म्यूज़िक थ्योरी की नॉलेज से आप कोई भी म्यूज़िक कंपोज कर सकते हो। या फिर लेट सपोज़ कि अगर आपने कोई कॉर्ड बजाई जैसे सी मेजर, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि इसके अगली कॉर्ड मुझे कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी बेटर रहेगी मेरे फील के अकॉर्डिंग, राइट। लेट सपोज़ कि अगर मैं सी मेजर के बाद ए माइनर बजाता हूँ तो अच्छा लग रहा है, या फिर सी मेजर के बाद जी मेजर बजा रहा हूँ तो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं सी मेजर के बाद डी माइनर बजा रहा हूँ या फिर बी माइनर बजा रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा। अब ई माइनर के बाद डी मेजर ही क्यों अच्छी लगती है, और डी मेजर के बाद सी मेजर इतनी अच्छी क्यों लगती है, राइट। तो हर म्यूज़िक का एक पैटर्न होता है। अगर मैं कुछ अजीब करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ई माइनर के बाद अगर मैं ए मेजर लेता हूँ तो एकदम से फील चेंज हो गया कि यार ये क्या हुआ, है ना। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। म्यूज़िक क्या होता है जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। अब लेट सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पर ई माइनर के बाद ए माइनर बजाया, फिर ए माइनर के बाद ए मेजर बजाया। फिर से सुनते हैं। बेसुरा हो गया, है ना, अजीब ही हो गया। तो अगर मैं म्यूज़िक थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूँ, यानी कि सर्किल ऑफ फिफ्थ के अकॉर्डिंग, तो मुझे हर एक कॉर्ड के बाद में कौन सी कॉर्ड लगानी चाहिए उसका आइडिया लग जाएगा। अभी ये सर्किल ऑफ फिफ्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। ओके गाइस, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सर्किल ऑफ फिफ्थ्स। अब इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको ये देखना है कि यहाँ पर लिखा क्या क्या है, राइट। जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये सी लिखा हुआ है, ये उसके बाद जी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ये क्या है, ठीक है। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सर्किल ऑफ फिफ्थ्स है, यानी कि मेजर स्केल के हर फिफ्थ नोट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो अगर सी मेजर स्केल लिखूँ और उसका फिफ्थ नोट मैं अगर पूछूँ तो आप बोलोगे जी, राइट। एंड जी मेजर लिखूँ और उसका स्केल का फिफ्थ नोट क्या होगा, दैट इज़ डी, राइट। तो अगर मैं सी के बाद जी और जी के बाद डी प्ले करता हूँ तो सुनने में अच्छा लगेगा। तो म्यूज़िक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सर्किल ऑफ फिफ्थ हमें बहुत हेल्प करता है, हमें आइडिया लगाने में कि कौन सी कॉर्ड या कौन सा नोट हम किस नोट के बाद लें तो वो अच्छा साउंड करे, एक अच्छा म्यूज़िक बने, राइट। तो अब जैसा कि क्लॉक वाइज अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे फिफ्थ्स मिल रहा है, यानी कि सी का फिफ्थ जी, अब जी का फिफ्थ नोट होगा डी, ऐसे ही डी स्केल का फिफ्थ नोट होगा ए, एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज चल रहा हूँ तो मुझे फोर्थ मिलेगा, यानी कि म्यूज़िक थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो साउंड करता है किसी भी नोट के बाद वो उस स्केल का फिफ्थ नोट होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ नोट होता है। तो सी का जो फोर्थ नोट है वो एफ है, एफ स्केल का जो फोर्थ नोट है वो बी फ्लैट है, राइट। बी फ्लैट का स्केल का जो फोर्थ नोट है वो ई फ्लैट है ना। यानी कि आप खुद अपने गिटार पे सी मेजर के बाद एफ मेजर प्ले करके देखिए, आपको अच्छा साउंड करेगा। सी मेजर के बाद जी मेजर प्ले करके देखिए, अच्छा साउंड करेगा। या फिर जी मेजर के बाद डी मेजर प्ले करके देखिए, अच्छा साउंड करेगा। स्मॉल एम का मतलब होता है माइनर, अगर कोई भी एम नहीं लगाया तो वो मेजर ही है, इस बात का ध्यान रखें। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं ये अंदर वाले सर्कल की, ठीक है। जो अंदर वाला सर्कल है वो भी अगर आप देखें तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हमें फिफ्थ नोट ही मिल रहा है। लेट सपोज ए माइनर के बाद आप ई माइनर बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, ई माइनर के बाद बी माइनर बजाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए माइनर स्केल लिखिए, उसका फिफ्थ नोट है ई, राइट। जैसे मेजर में भी होता है ए का फिफ्थ ई, वैसे ही माइनर में भी ए का फिफ्थ ई, ठीक है। ई माइनर के बाद आप बी माइनर प्ले करेंगे,
ठीक है। तो ऐसे ही ये क्लॉकवाइज जाओगे तो फिफ्थ मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो फोर्थ मिलेगा, राइट। अब ये दो सर्कल का मतलब क्या है, दो, एक अंदर है एक बाहर है, ऐसा क्यों? सी मेजर और ए माइनर, मैंने आपको याद होगा तो पिछले एक वीडियो में बताया था कि ये दोनों रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स का मतलब होता है ए माइनर जो है वो सी मेजर का रिलेटिव माइनर है। ऐसे ही ई माइनर जी मेजर का रिलेटिव माइनर है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे कि सी मेजर है वो ए माइनर का रिलेटिव मेजर है, मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब ये रिश्तेदार क्यों हैं वो ऐसे समझते हैं। देखो, सी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स हैं वो सेम नोट्स ए माइनर स्केल में हैं, कोई भी शार्प कोई भी फ्लैट नहीं। ऐसे ही जी मेजर स्केल में जितने भी नोट्स हैं वही सेम नोट्स ई माइनर स्केल में भी हैं, कोई चेंज नहीं है, बस सीक्वेंस का चेंज है, राइट। तो इसीलिए एक दूसरे के ये रिलेटिव हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को एक साथ बजाते हैं तो अच्छा ही साउंड करेंगे, राइट, एक दूसरे के साथ अच्छे लगेंगे। तो ये था सर्कल ऑफ फिफ्थ, जो कि आपको म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल ऑफ फिफ्थ में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी कॉर्ड का फोर्थ या फिर फिफ्थ लें तो वो साथ में बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट सपोज सी का फिफ्थ होता है जी, तो अगर हम सी मेजर के बाद जी बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। सी का फोर्थ क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एफ, यानी कि सी मेजर के बाद एफ मेजर अच्छा साउंड करना चाहिए। एफ मेजर होता है आपका ये, राइट, और ये सी मेजर। तो इन तीन कॉर्ड्स का एक लूप बजाते हैं, ठीक है। पहले मैं सी मेजर बजाऊंगा, फिर मैं एफ मेजर बजाऊंगा, फिर मैं जी मेजर बजाऊंगा, ठीक है। सुन के देखते हैं। ठीक ठाक साउंड किया, मतलब हैप्पी हैप्पी साउंड किया, क्योंकि सब मेजर मेजर ही था, ठीक है। आपने अगर इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैं कुछ बजा रहा था। मैं एक्चुअल में एफ मेजर को इस तरीके से पकड़ा हुआ था, यानी कि फर्स्ट फिंगर थी मेरी फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पर, सेकंड फिंगर थी मेरी थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर, एंड थर्ड फिंगर थी मेरी फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पर, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने एफ मेजर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। अगर आपने वो गाना सुना है गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, 3 इडियट्स का सॉन्ग है, उसमें भी यही है, सी मेजर के बाद एफ मेजर लिया है, लेकिन इसी टाइप से लिया है, यानी कि बस सी मेजर के बाद सेकंड एंड थर्ड फिंगर को उठा के एक एक स्ट्रिंग डाउन रख देना है, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा वो, राइट। ये फोर्थ है, ये है फोर्थ का कमाल, ठीक है। अगर सी के बाद जी बजाऊंगा तो ये भी अच्छा साउंड कर रहा है, राइट। स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है, स्ट्रमिंग पैटर्न अगर आपको समझने में दिक्कत है तो बार बार कोशिश कीजिए कि मैं इसको पॉज कर करके वीडियो को देखूं, लाइक डाउन डाउन अप डाउन डाउन, फिर चेंज किया डाउन डाउन अप डाउन 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 अप, या फिर अप डाउन, ट्रांजिशंस लेते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे।